अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय सैफुल्लाह फ्रॉम आरएस यू व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गांव पहुंच चुके हैं और पीछे आप देखें गंदम की कटाई एक दो ज़मीनों में हो चुकी है, बल्कि अभी एक ज़मीन में कंप्लीट हुई है, दूसरी ज़मीन में ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुके हैं। तो दिखाते हैं आपको गंदम की कटाई, अपना कल्चर दिखाते हैं। तो बर्ड्स के व्लॉग से इन दिनों शायद ना आए, तो आप ये व्लॉग्स देखें। उम्मीद है कि आपको ये देसी कल्चर भी देखकर वीडियोस पसंद आएंगी। उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आएंगे। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमेशा मैं यही कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। उम्मीद है कि ये कल्चर आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। 4 से 5 दिन गंदम के व्लॉग्स आएंगे दोस्तों। हम तो यहाँ पर गर्मी में आपके लिए व्लॉग शूट कर रहे हैं, लेकिन आपने रिस्पांस देना है। मैं ये समझूंगा कि मेरे व्लॉग शूट करने का मकसद पूरा हो गया दोस्तों। मैंने दोस्तों आते हुए ना सन ब्लॉक लगाया है, मैं भूल ही गया था। सुबह जल्दी निकले हैं आने के लिए, तो मैंने फ़ौरन पर्दा लिया है। कैब नहीं बाहर से मैंने बाय की है और मास्क भी लगा लिया, क्योंकि आगे फ्यूचर में कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक इवेंट आ रहा है अपना, तो उसके लिए यहाँ पर वैसे भी तो रंग ऐसे काले हो जाते हैं, यहाँ पर धूप इतनी सख्त है, ऐसे भी रंग पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मास्क लगाने से थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। तो अभी ये कूलर लेकर जाना है जो पीछे पड़ा हुआ है। मज़दूर दोस्तों हम लेकर आए हैं अपने साथ यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ पर काम किया जाए दोस्तों। अभी ये कूलर मैं लेकर जाऊँगा मज़दूरों के लिए। मज़दूरों को हमने किस मकसद के लिए लगाया, साथ साथ आपको चल के बताते हैं ज़मीनों में कि गंदम की कटाई हो रही है, तो मज़दूरों का यहाँ पर क्या काम है। तो और ही तो मशीनों से कटाई मज़दूर यहाँ पर नहीं कर रहे, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना आ चुका है, मशीनरीज आ चुकी हैं, तो कोई क्यों अपने आप को ज़्यादा लंबे काम में डाले। मशीनरी की मदद से अभी एक ट्रैक्टर आया तो दूसरा ट्रैक्टर भी आएगा, 2 ट्रैक्टर्स लगेंगे और हमारा काम इंशाल्लाह कंप्लीट होगा दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ एक ये ट्रैक्टर लगा हुआ था ज़मीन में, और अभी दूसरा ट्रैक्टर भी आ चुका है और भाई लोग ना नीचे लेकर जा रहे हैं ट्रैक्टर को ज़मीन दिखाने के लिए, ताकि ट्रैक्टर वाला उस ज़मीन की कटाई शुरू करे दोस्तों। मसला ये है कि इस ट्रैक्टर में भी ख़राबी हुई है। अभी इसके जो ड्राइवर हैं वो दोनों गए हुए हैं लेने के लिए, कोई इसके नट बोल्ट या क्या, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। और इसका भी अभी बोल्ट एक ख़राब हो गया था, लेकिन उसको मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है मशीन। तो अल्लाह करे कि ये सारी जगह आज क्लियर हो जाए, फिर अपनी जो गांव वाली घर है उस वाली साइड की ज़मीन को इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ट्रैक्टर वाले को तो हम नीचे ज़मीन दिखाने ले आए हैं, लेकिन मज़दूर पता नहीं कहाँ पर गायब हो गए हैं, रेस्ट पर चले गए हैं। भाई वहाँ पर खड़ा हुआ है और कज़न भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। हमारी ज़मीन जो है दोस्तों वो ये वाली है, ये जो सारी ज़मीन है ना जहाँ पर ये दरख्त लगा हुआ है किक्कर का, ये कटवानी है हमने इस इलाके में। हमारी सिर्फ ये वाली है, 9 कनाल इस जगह पर है, बाकी हमारी दूसरे इलाके में, और बाकी यहाँ पर सारी चाचू लोगों की है दोस्तों। और यहाँ से अभी शुरू करेंगे, नीचे वाली ज़मीन चाचू की काटेंगे, फिर ये काटेंगे, फिर उसके बाद ये वाली काटेंगे, फिर हमारी ज़मीन काटेंगे, फिर सारा जो इलाका है वो क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ से जो ट्रैक्टर दूसरा वाला स्टार्ट होगा वो उस साइड से सारी क्लियर करता है, और ये ट्रैक्टर इस साइड से ये सारी क्लियर कर देगा दोस्तों। तो इंशाल्लाह शाम तक ये सारी जगह हमारी क्लियर हो जाएगी, गंदम की कटाई जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आकर खड़ा हुआ हूँ किक्कर की छाँव में, और दोस्तों यहाँ पर इतने मज़े की हवा चल रही है। कब से हम धूप में ख्वार हो रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर आए हैं तो सारी गर्मी जो है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पर ऊपर किक्कर की छाँव देखें, ये हमारी ज़मीन वाला किक्कर है और बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर हवा चल रही है। और अभी ट्रैक्टर वाला उस साइड पर है, कज़न ट्रैक्टर वालों के साथ हैं, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और भाई जो है वो भी पीछे रेस्ट पे बैठा हुआ है। अभी हो रहा है तकरीबन 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा है, और अभी यहाँ पर ये सारी ज़मीनें क्लियर करनी है, और आज अल्लाह करे ये हो जाए, जल्दी गंदम की कटाई ख़त्म हो। दोस्तों नीचे की 2 ज़मीनें जो हैं वो कटाई हो चुकी हैं, अभी ये ज़मीन हो रही है, फिर उसके बाद ये वाली ज़मीन होगी, और फिर हमारी बारी आएगी। अल्लाह करे कि आज हमारी जो ज़मीन है उसकी कटाई का नंबर आ जाए। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा था कि जिस स्पीड से नीचे लगे हुए थे कि ज़मीन का नंबर आ जाएगा हमारी का, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह हमारी ज़मीन कटाई हो जाएगी। अभी ट्रैक्टर बंद हुआ है यहाँ पर थोड़ी देर, क्योंकि मज़दूरों की और जो ट्रैक्टर वालों की रोटी आ चुकी है। अभी वो खाना खाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट भी करेंगे, साथ खाना खा लेंगे, और फिर उसके बाद ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इनका रमज़ान का महीना है तो रोज़ा नहीं होगा। तो दोस्तों ये होते हैं मज़दूर लोग, ये रोज़ा रख कर काम नहीं कर सकते, इनका काम इतना सख्त होता है। दिहाड़ी का काम हमें तो ख़ुद नहीं महसूस होता, लेकिन जो ये करते हैं जिस मेहनत से, उस मेहनत से हम नहीं कर सकते। और रोज़ा इनको अगर ये रख भी लें तो यहाँ पर इनकी तबीयत ही बिगड़ जानी है। तो इसलिए
ये रोज़ा नहीं रखते तो फिर इस मज़दूरी पर आते हैं, तो अपने पेट की खातिर दोस्तों ये रोज़ा नहीं रखते बेचारे। दोस्तों आप जो जगह ये वाली देख रहे हैं ना, ये सारी ये एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी सिल्वर सिटी के नाम से। ये हमारी ज़मीनों के बिल्कुल साथ है, एक दीवार का फ़र्क है। अब तकरीबन यहाँ पर सब लोगों ने प्लॉटिंग शुरू कर दी हैं। हमारे गाँव में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि सब कहते हैं कि हमारी जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में ज़मीनें हों। हमारी सिर्फ यहाँ पर ज़मीन ऐसे अभी साबित रहती है जो हमारे दादा अबू की ज़ाती ज़मीन थी और हमारी ज़मीन है दोस्तों। बाकी तकरीबन सारे लोगों की जो जो ज़मीनें थी उन्होंने सोसाइटी वालों को दे दी हैं, जो सोसाइटी से बाहर थी उन्होंने बेच दी हैं, प्लॉटिंग वगैरह कर ली हैं। लेकिन हम लोग अभी तक अपनी जो कल्चर है, अपनी सकाफ़त है, उसको ज़िंदा रखे हुए गंदम की हम काश्त करते हैं, फिर उसके बाद गंदम की कटाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ जितनी हमने खानी हो साल की हम उतनी काश्त करें और फिर काट लें। हम कहते हैं जैसे कि दादा अबू ने अपनी सारी ज़िंदगी में काम किया है, गंदम जब काश्त करके सारी ज़मीनों की फिर घर लेकर आते थे, फिर सेल करते थे। उसी हम सकाफ़त को अपनी ज़िंदा रखें और आगे चलाते रहें। क्योंकि अभी भी दादा अबू के जान पहचान वाले लोग हमारे घर आते हैं इन दिनों और गंदम ख़रीदने के लिए हमसे कह कर जाते हैं। तो हम इसीलिए ये सारी ज़मीनें अपनी काश्त करते हैं। कुछ चाचू लोग करते हैं, कुछ हम लोग करते हैं, और जब वो लोग आते हैं तो सबको हम सेल भी करते हैं। लेकिन अपनी घर की जो गंदम है वो हम रख कर सेल करते हैं दोस्तों माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा गंदम को देखकर, क्योंकि ये हमारी साल की मेहनत होती है और नज़र बहुत जल्दी लग जाती है कुछ लोगों की। इसलिए माशाल्लाह का कमेंट भी कर देना और माशाल्लाह लाजमी बोल भी देना। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर वाला ये अपने मस्त माहौल में लगा हुआ है यहाँ पर गाने लगा कर ट्रैक्टर पर, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत होती है गाने के बगैर उनका मज़ा नहीं आता। अब जब से इसने गाने लगाए हुए हैं ट्रैक्टर की स्पीड भी ज़्यादा है और गंदम की कटाई भी सही कर रहा है। लेकिन वहाँ वाला जो ट्रैक्टर है इतना आहिस्ता चल रहा है जैसे चुनटी चलती है। वहाँ पर गंदम नहीं है चाचू की उस ज़मीन में, तो वो ट्रैक्टर वाला पहले तो ट्रैक्टर ख़राब था, फिर आया है यहाँ पर, उसने फिर खाना खाया, उसके बाद अब भी शुरू हुआ है और अच्छी भली ज़मीन है वहाँ पर कटाई करने के लिए। दोस्तों अल्लाह करे आज ये सारा एरिया क्लियर हो जाए। चाचू तो यही कह रहे हैं कि यहाँ का सारा एरिया आज क्लियर हो जाएगा, तो मैंने कहा अल्लाह करे हो जाए ताकि कल हम वहाँ की कटाई करें और फ़ौरन से इकट्ठा करें गंदम को और अपना काम ख़त्म करें दोस्तों। क्योंकि रमज़ान का महीना है तो यहाँ पर रोज़ आना ना, वैसे गाँव आने का दिल करता है लेकिन रमज़ान के महीने में जब रोज़ा होता है तो आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि रोज़े छोड़ूंगा 1-2 दिन गंदम के दिनों में। दोस्तों माशाल्लाह इस ज़मीन में इतनी घनी गंदम है कि जितनी देर में ये सारी जगह क्लियर होगी तो उतनी देर में ये है कि सिर्फ ये वाली ज़मीन यहाँ की क्लियर होगी। माशाल्लाह बहुत घनी गंदम है और ट्रैक्टर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अभी ये ज़मीनें होंगी फिर हमारी ज़मीन का जाकर कहीं नंबर आएगा और अल्लाह करे कि अफ्तारी से पहले पहले काम मुकम्मल हो जाए, ज़्यादा हमें ख्वार ना होना पड़े यहाँ पर और फ़ौरन हम घर पहुँचे। दोस्तों अफ्तार मेरे ख्याल में हमारी यहीं पर होगी गाँव में और फिर हम घर जाएंगे। अल्लाह करे कि अफ्तारी से पहले पहले हमारा काम जो है दोस्तों मुकम्मल हो जाए। ये भी चाचू की ज़मीन थी जो कट हो चुकी है और यहाँ पर ये जो साइडों पर रहती है ये दोबारा ट्रैक्टर आएगा तो इसको हम पंजाबी में कहते हैं पुट्ठा फेरा मारेगा ट्रैक्टर, तो ये भी सारी कट जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारी ज़मीन में जो है कटाई का काम शुरू हो चुका है और 2 से 3 फेरे ये लगा चुके हैं। और दोस्तों मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, मेरा मोबाइल डेड है और अभी मैं भाई के मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है कि सिर्फ 2-3 क्लिप्स यहाँ से शूट करूँ और फिर अपनी एडिटिंग में मैं ऐड कर दूँगा दोस्तों। और मज़दूर देखें दोस्तों इस टाइम जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ से जो गड्डियाँ साइड पर करनी थी वो की हैं और उनका टाइम हो चुका है, तकरीबन 6 बज रहे हैं शाम के दोस्तों। और वो सुबह 7 बजे के आए हुए हैं और उनका दिहाड़ी का टाइम ख़त्म हो गया, वो चले गए। और अभी हमारी ये वाली ज़मीन इंशाल्लाह अफ्तारी से पहले पहले मुकम्मल हो जाएगी दोस्तों। और अफ्तारी इंशाल्लाह हमारी गांव में ही होगी। और दोस्तों अभी ये ट्रैक्टर वाला यहाँ पर काम कर रहा है और चाचू की उसी ज़मीन में रोड पे जो सबसे ज़्यादा घनी गंदम थी माशाल्लाह उसी ज़मीन में अभी ट्रैक्टर लगा हुआ है और चाचू वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और मैं और मेरा भाई यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों ये किक्कर का जो दरख्त है इसकी छाँव की वजह से ये जो बीच में आप देखें सब्ज़ा है, ये सब्ज़पन रह गया गंदम में, सही तरह सूखी नहीं है दोस्तों। अल्लाह करे ये सूख जाए, हम धूप में रख कर जाएंगे और इंशाल्लाह गंदम की कटाई के बाद ये किक्कर जो है इसकी छांग उतरवानी है, मतलब ये जो इसकी शाखें बड़ी हुई हैं ये उतरवाएंगे। इसको कटवाना नहीं है दोस्तों, ये छाँव का ज़रिया है हमारे लिए और इसको हम छांग इसकी उतरवा देंगे ताकि ये जो गंदम है बीच में नहीं उगी, ये इसी की वजह से नहीं उगी, इसकी छाँव जब नहीं होगी इतनी तो गंदम इंशाल्लाह अगले साल इस जगह पर भी उगेगी दोस्तों। अभी मैं आपको
ये दिखा रहा हूँ आज के पार्ट 1 में। यही दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि गंदम की कटाई हो रही है। कल का पार्ट इंशाल्लाह बहुत मज़े का होगा दोस्तों। मैं आपको सारा मैकेनिज़्म दिखाऊंगा कि कैसे मशीन कटाई करती है और किस तरीके से गड्डी बनाकर फेंकती है दोस्तों। कल की वीडियो कभी मिस ना करिएगा दोस्तों। आपको दोस्तों इंशाल्लाह गंदम सीरीज़ के एपिसोड 2 में बहुत मज़ा आएगा, लाजमी देखना, मिस ना करना। बेल आइकन को दबा दें, कल ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और 4-5 दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंदम सीरीज़ की एपिसोड्स चलेंगी, एपिसोड्स आएंगी तकरीबन 4-5 या 6 एपिसोड्स आएंगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा एपिसोड्स नहीं आएंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद हमारे रूटीन व्लॉग्स जो बर्ड्स पर आते हैं वो शुरू हो जाएंगे दोस्तों। आज का व्लॉग मैंने शूट किया है, इसमें भी उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा कि कल इतना मज़ा आया आपके व्लॉग में कि आप कहें कि पार्ट 3 हमें कटाई का दिखाएं, लेकिन पार्ट 3 कटाई का होगा नहीं क्योंकि हमारी ज़मीन कटाई हो जाएगी दोस्तों। और कल की जो वीडियो है उसमें आपको मैं सारा मैकेनिज़्म दिखाऊंगा इस मशीन का। अभी देखें यहाँ की कटाई हो रही है दोस्तों, ये कैसे गड्डियाँ फेंक रही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको गंदम सीरीज़ के पार्ट 2 में दोस्तों। ये मैं गंदम की कटाई की सीरीज़ चलाऊँगा, हर साल हमारा ये काम होता है। तो 4-5 दिन अब मैं ये सीरीज़ रखूँगा जिसकी एपिसोड्स आया करेंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 एंड सो ऑन। जितनी एपिसोड्स होंगी मैं ऐसे अपलोड किया करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी गंदम सीरीज़ ऐसी पसंद आएगी और एपिसोड 1 पसंद आई होगी। तो इंतज़ार कीजिए एपिसोड 2 का और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही पार्ट 2 आएगा, एपिसोड 2 हमारी गंदम सीरीज़ का, तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको गंदम सीरीज़ के एपिसोड 2 में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।